वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको अव्ययी भाव समास के बारे में पूरा बताया था। आज हम देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। इसके आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें जो दूसरा पद होता है, जैसे कि अव्ययी भाव में मैंने बताया था कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। प्रधान होने का मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। प्रधान का मतलब यही होता है, जैसे किसी भी चीज़ का कोई हेड हो वो चेंज ना हो, बाकी सारे कर्मचारी चेंज तो हो लेकिन जो हेड हो वो चेंज ना हो। तो यही कहा जाता है कि प्रथम पुरुष या प्रधान पुरुष, तो वो उसमें चेंजिंग ना हो। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद जो होता है, यानी कि दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, मेन होता है इसमें। जैसे कि इसका क्या हम लिखेंगे कि जिस समास में दूसरा पद या उत्तर पद, उसी को बोलते हैं हम उत्तर पद, प्रधान होता है। प्रधान का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन हो, प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसमें क्या है, इसको कैसे हम पहचानते हैं, इसको, इसकी विशेषता क्या होती है वो देखते हैं हम। इसकी विशेषता क्या है, यानी कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता यह है कि हम कारक के माध्यम से इसकी पहचान करते हैं। जैसे कि हो गया कर्ता ने, कर्म को, तो ये कुछ विभक्तियाँ ली जाती हैं, उसके कारक होते हैं, उसके द्वारा इसकी पहचान की जाती है। वो वर्ड साफ तो नहीं दिखते हैं लेकिन उसमें वो उसका मीनिंग छिपा रहता है। तो आइए देखते हैं। इसमें इसकी विशेषता होती है कि इसमें कारक चिन्ह होते हैं, कारक होते हैं। जैसे कि कुछ विभक्तियाँ हम लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, विभक्ति लेते हैं, यहाँ पे कुछ कारक होते हैं। कारक में प्रथम विभक्ति में लिया जाए, प्रथम में आता है कि कर्ता, तो कर्ता का जो होता है, कर्ता ने को प्रदर्शित करता है। जैसे कि राम ने ये काम किया, ऐसा होता है, तो उसमें ने जो आया वो क्या हुआ, कर्ता हुआ। इसमें द्वितीय विभक्ति लेते हैं, द्वितीय में हो जाता है कर्म, तो कर्म को प्रदर्शित करता है। यानी कि जैसे मैंने गाड़ी को चलाया, तो मैंने क्या काम किया, गाड़ी को चलाने का काम किया, तो ये हमारा कर्म क्या था, गाड़ी चलाना। तो ये उसका पहचान होता है कि को लगा हुआ है, तो वो जिसमें को लगा हो वो हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। करण, करण की पहचान कैसे करेंगे, से या के द्वारा। के द्वारा होता है या से होता है। आता है संप्रदान। संप्रदान में होता है का के लिए। तो यहाँ पे आपादान के लिए आता है, आपादान के लिए भी क्या आता है, से आता है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे करण से भी से है और यहाँ पे आपादान में भी से है। तो इसको कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा आपादान के लिए है, कौन सा जो है करण के लिए है। तो आपादान का मतलब होता है किसी भी चीज़ से अलग होना। जैसे कि कोई सेब है, किसी पेड़ से अलग हो रहा है, तो सेब पेड़ से गिरा तो उसे क्या हो गया, अलग हो गया, तो वहाँ पे हम आपादान लेते हैं। आपादान का मतलब तो अलगाव, दो चीज़ों के बीच में दरारें पड़ना, तो होता है कि अलग होना। आपादान जैसे कि पेड़ से सेब गिरा, वो उससे अलग हुआ। पेड़ से चिड़िया उड़ी, तो वो उससे क्या हो गई, अलग हो गई, तो वहाँ पे हम से लेंगे। और जबकि करण के लिए कोई आता है,
तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हारे द्वारा ये काम नहीं होगा। तो उसमें जो से होता है एक सामान्य होता है, वो अलग करने की बातें नहीं करता है, तो वहाँ पे करण लिया जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ। अब हम लेते हैं संबंध। किसी से भी संबंध है जो, संबंध में क्या आता है, का के की, जैसे कि संबंध हम किसी से बताते हैं उसमें इन 3 वर्डों का यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरे भाई का लड़का है, कहा आता है, भाई के जैसा है संबंध बताते हैं, या भाई की लड़की है, तो ये हमारे संबंध को बताता है किसी से भी। ये तृतीय विभक्ति हो गई, तृतीय हुआ, ये चतुर्थ हुआ, ये पंचम हुआ, ये षष्ठी हुआ, षष्ठी यानी कि छठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और 7वां होता है अधिकरण का होता है में पर, में या पर। ये अपने नाम से इंडिकेट कर रहा है कि अधिकरण, किसी चीज़ पे अधिकार कर लेना, यानी कि कोई चीज़ किसी के संपर्क में रखा हो, जैसे मेज पे डस्टर रखा है तो उस पे, उससे क्या है, उसका संपर्क बना हुआ है, तो अधिकरण मतलब अपना अधिकार दिखाना, तो ये नाम से ही होता है में या पर। तो ये अधिकरण हो गया। अब अष्टम जो आता है, 8वां जो आता है, अष्टम में आ जाता है संबोधन। संबोधन का मतलब कि जिस शब्द का यूज़ करते हुए हम किसी को बुलाते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि किसी कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया, खुशी की बात हुई, तो हे, अरे, हाय, ये क्या होते हैं, हमारे संबोधन होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। इन कारकों का यूज होता है तत्पुरुष समास में। ये कारक हमें याद होने चाहिए। ये याद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान का या के लिए, आपादान यानी कि से, या फिर इसको लिख सकते हैं अलग होना, समझने के लिए लिखते हैं। इसका अलग होना का यूज़ तो नहीं होता है इसमें, यानी कि आपादान में से लिखते हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है, से अलग होने के लिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। संबंध का के की है, अधिकरण में पर है, संबोधन हे, अरे, हाय, ये हो गया। तो इस तरीके से हमारी 8 विभक्तियाँ हो गई, कारक हो गए, जो कि तत्पुरुष समास में लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। इसके भेद भी होते हैं, इसके भेद देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। आइए हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जिससे कि हमको क्लियर हो कि किस तरीके से इसमें जो है कारक आते हैं। जैसे कि दिल तोड़, यानी कि दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। इसमें क्या है कि ये जो को है, इसमें ये छिपा हुआ है, इस वर्ड में ऐसे को क्या है, छिपा हुआ। तो जब इस वर्ड को हम तोड़ के उसका जब शब्द देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि इसमें तत्पुरुष समास का यूज हुआ है कि नहीं। वर्ड्स तो आप कैसे ही आएंगे, तो जब हम उसको ब्रेक करते हैं, देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि इसमें कारक का यूज हुआ है। यानी कि कभी कभी कारक भी पूछता है कि इसमें कौन सा कारक है, जिसके लिए आपको ये याद होना जरूरी है। को है यानी कि कर्म, कर्म होगा। कारक पूछता है तो ये कौन सा होगा, कर्म होगा। ऋण मुक्त यानी कि ऋण यानी कि उधारी से मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। इस तरीके से पथ भ्रष्ट यानी कि अपने राह से भटक जाना, पथ से भटक जाना, भटक जाना। तो इसमें से लगा हुआ है, से क्या होगा, ये करण हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, करण हो गया। तो इस तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। चरित्र चित्रण यानी कि किसी के भी चरित्र का चित्रण करना, तो चरित्र का चित्रण हो गया, चरित्र का चित्रण। इसमें का आ गया, तो का किसके लिए लगाते हैं, यहाँ पे देखिए का लगता है संप्रदान के लिए। तो ये कौन सा कारक हो गया, संप्रदान हो गया। तो तत्पुरुष से 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये खुद पूछा था कि कौन सा समास है, कोई वर्ड दे करके,
और इसमें एक पूछा जाता है कि इसमें कौन से कारक का यूज हुआ है, कारक बताना होता है आपको, तो इसके लिए आपको ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बीती हो गया, कवि पुंगवक हो गया। कवि पुंगवक का मतलब क्या होता है, कवियों में श्रेष्ठ, यानी कि जो भी कवि होते हैं उनमें एक कवि पुंगवक लिया जाता है, कवियों में श्रेष्ठ। में किस में है, अधिकरण में है, यानी कि ये में किसके लिए हो गया, अधिकरण के लिए हो गया। इसी तरीके से आप बीती है, तो आप बीती का मतलब कि अपने पर बीती हुई, अपने पर बीती हुई, अपने पे बीती हुई जो बात होती है आप बीती कहलाती है। तो ये में किस में है, अधिकरण में, तो ये भी क्या हो गया, अधिकरण हो गया। इस तरीके से हमको कारक पता रहेगा तो हम बता सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है, और ये याद रहने पे बता सकते हैं कि इसमें किस कारक हुआ है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। इनमें पहला होता है, इनमें पहले को कहा जाता है न तत्पुरुष, जिसका अर्थ होता है न का मतलब होता है कि नहीं, यानी कि इसमें नकारात्मक वाक्य शब्द आते हैं, नकारात्मक, यानी कि कोई एक वर्ड जोड़ के उसको नकारात्मक बनाया जाता है। तो न तत्पुरुष में मतलब क्या हो गया, न का यानी किसी चीज़ के बिना, बिन आ जाए और आ जाए, और आगे जुड़ के कोई वर्ड बन जाए, या फिर अन जुड़ के कोई वर्ड बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं, न तत्पुरुष कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में आता है अटल, अटल, अटल यानी कि जो जिसकी इच्छा शक्ति जो है बिल्कुल दृढ़ हो, जिसको टाला ना जा सके, तो हो गया अटल। तो ये हम अव्ययी भाव में, ये याद रखिए कि अव्ययी भाव में इसको नहीं लेते हैं। ये नहीं कि अ आया है, अ अलग हो गया, टल हो गया, अ का कोई मतलब है नहीं है, ये 2 वर्डों से मिलकर नहीं बना, ये अपने आप में एक वर्ड है अटल। इसको 2 वाक्यों से मिलकर नहीं, 2 शब्दों से मिलकर नहीं बना है। तो इसमें है अटल है, तो यानी कि जिसको टाला ना जा सके। फिर है, अब एक लेते हैं हम एग्जाम्पल, अचल, यानी कि जो गतिमान न हो। लेते हैं निर्दोष, यानी कि जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। ये सब वर्ड किस में आते हैं, तत्पुरुष में आते हैं। क्योंकि उसके भेद तो ऐसे लिख के पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये अगर आता है कि कौन सा समास है तो ये तत्पुरुष समास होता है। निर्दोष हो गया, निराधार हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, ये न तत्पुरुष के जो है एग्जाम्पल हो जाते हैं। और एक और आइए इसका भेद देखते हैं। दूसरा हो गया हमारा, इसमें जो है दूसरा होता है अलुक तत्पुरुष होता है, अलुक तत्पुरुष। इसके कुछ उदाहरण हैं, ये देखते हैं। इसमें अलुक तत्पुरुष में क्या क्या आता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा तत्पुरुष है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये सारे आते हैं किसमें, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि अभी तक तो आपने पढ़ा कि कारक देख के पहचान, कहीं कहीं बिना कारक के होंगे तो वो आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके उदाहरण में आता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, बृहस्पति, बृहस्पति, वाचस्पति, वाचस्पति। ये सब क्या आते हैं, अलुक तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। इस तरीके से ये हमारा तत्पुरुष समास खत्म हुआ। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि कभी कभी इसमें पद पूछता है कि इसमें कौन सा पद प्रधान है। समास में कभी कभी पूछता है कि किसमें अव्यय, जैसे कि अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान था, वैसे इसमें उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है।
इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कारक पूछता है वो कर सकते हैं, भेद पूछता है तो भेद 2 हैं। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर पूछ लेता है तो है। और ये इसके उदाहरण हो गए कुछ। इस तरीके से हमारा ये तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।